एक आर्टिस्ट के लिए आज के दौर में अपना म्यूजिक दुनिया तक पहुंचाना जितना आसान है उतना पहले कभी नहीं था। लेकिन इतने सारे ऑप्शंस के बीच अपने गाने के लिए सही रास्ता चुनना एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। स्टूडियो में घंटों की मेहनत, वो सारे इमोशंस, सब कुछ एक गाने में सिमट चुका है। ये एक जबरदस्त एहसास है, लेकिन ये सफर का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब सवाल ये उठता है कि इस गाने को सिर्फ अपनी हार्ड ड्राइव से निकालकर दुनिया भर के लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। और यहीं पर एंट्री होती है एक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर की। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक सुपर एफिशिएंट पोस्टल सर्विस की तरह है, जो आपके गाने को सेफली दुनिया के हर डिजिटल म्यूजिक स्टोर और स्ट्रीमिंग सर्विस तक पहुंचाती है। तो चलिए म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन की इस दुनिया में जरा और गहराई में उतरते हैं और 4 बड़े खिलाड़ियों को समझते हैं। इनमें से हर एक आर्टिस्ट के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता ऑफर करता है, और हमारा काम है ये जानना कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट है। चलिए इस स्लाइड पर एक नज़र डालते हैं। ये चारों प्लेयर्स का एक क्विक ओवरव्यू है। सबसे पहले प्राइसिंग मॉडल को देखिए। कुछ जैसे डिस्ट्रोकिड साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जबकि सीडी बेबी बस एक बार की फीस लेता है। रॉयल्टी स्प्लिट पर भी ध्यान दें। ज़्यादातर आपको 100% रॉयल्टी देते हैं, लेकिन AWAL एक कमीशन लेता है। हम इन सब पर डिटेल में बात करेंगे, पर ये टेबल एक अच्छा आइडिया देता है कि हर सर्विस का अपना अलग नज़रिया है। देखिए, यहाँ कोई एक सबसे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। सबसे अच्छा ऑप्शन वो है जो किसी आर्टिस्ट के अपने सफ़र के लिए सही हो, और इसे जानने के लिए हमें खुद से बस 3 आसान से सवाल पूछने होंगे। पहला और शायद सबसे ज़रूरी सवाल, आप कितनी जल्दी नया म्यूजिक रिलीज करते हैं? क्योंकि इस सवाल का जवाब सीधा सीधा आपकी जेब पर असर डालेगा। इसे ऐसे समझते हैं, अगर साल में बस 1-2 गाने निकलते हैं तो हर गाने के लिए एक बार पैसे देना ज़्यादा समझदारी है। लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट लगभग हर महीने एक नया ट्रैक ड्रॉप कर रहा है, तो एक अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन प्लान जैसे कि डिस्ट्रोकिड का काफ़ी सस्ता पड़ता है। अगला सवाल है किसी की मौजूदा पोजीशन के बारे में। क्या कोई अभी पहला कदम रख रहा है, या फिर इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बना चुका है? एक आर्टिस्ट जो अभी शुरू कर रहा है, उसकी ज़रूरतें शायद बस गाना अपलोड करने तक ही हों। लेकिन एक ऐसा आर्टिस्ट जो अपने करियर को अगले लेवल पर ले जाना चाहता है, उसे एडवांस डेटा, पब्लिशिंग सपोर्ट और इंडस्ट्री कनेक्शंस की ज़रूरत होगी। और आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल, सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है? हर आर्टिस्ट की अपनी प्रायोरिटी अलग होती है। अगर किसी को अपना गाना बस कुछ ही घंटों में प्लेटफॉर्म्स पर लाइव चाहिए, तो मतलब स्पीड प्रायोरिटी है, और डिस्ट्रोकिड इसमें माहिर है। अगर कोई डेटा में डूब के ये समझना चाहता है कि उसके फैंस कौन हैं, कहाँ से हैं, तो ट्यूनकोर के एनालिटिक्स कमाल के हैं। अगर कोई बस एक बार पैसे देकर हमेशा के लिए टेंशन फ्री होना चाहता है, तो सीडी बेबी की सिंप्लिसिटी बेस्ट है। और अगर कोई पार्टनर की तलाश में है जो करियर को आगे बढ़ाए, तो AWL एक शानदार गोल हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक बातें तो हो गईं। अब जरा उन छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देते हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो आपकी रिलीज स्ट्रैटेजी को बना या बिगाड़ सकती हैं। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेशन। सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। ये वो सर्विस है जो आपके गाने की वो रॉयल्टीज इकट्ठा करती है जो स्ट्रीमिंग से नहीं आती, जैसे जब आपका गाना किसी टीवी शो, फिल्म या रेडियो पे बजता है। बहुत से इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ये पैसा गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होता। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अंदाज़ा लगाइए, भारत में 100 मिलियन स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स पर करीबन 13 लाख रुपए का पब्लिशिंग रेवेन्यू बन सकता है। ये असली कमाई है जो सही मैनेजमेंट से मिल सकती है, या फिर हमेशा के लिए हाथ से जा सकती है। एक और पावरफुल टूल है यूट्यूब कंटेंट आईडी। इसे एक तरह का डिजिटल जासूस समझिए, जो यूट्यूब पर आपके गाने के हर इस्तेमाल को ढूंढ निकालता है, चाहे किसी ने इसे अपने डांस वीडियो में यूज़ किया हो या व्लॉग के बैकग्राउंड में। ये सर्विस उस हर इस्तेमाल से कमाई करने का मौका देती है। अब बात करते हैं उस एक ईमेल की जिससे हर आर्टिस्ट डरता है। आपकी रिलीज रिजेक्ट हो गई है। ये दिल तोड़ने वाला हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। एक बात समझनी होगी, ये रिजेक्शन आपकी म्यूजिक की क्वालिटी पर सवाल नहीं उठाते। ये लगभग हमेशा टेक्निकल वजहों से होते हैं, जैसे आर्टवर्क का साइज सही ना होना, मेटा डेटा में कोई गलती, या किसी सैंपल का कॉपीराइट क्लियर ना होना। ये सब बस प्लेटफॉर्म्स के सख्त नियमों को फॉलो करने के बारे में है।
और अब एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी चेतावनी। जल्दी से सफलता पाने का एक शॉर्टकट है नकली स्ट्रीम्स खरीदना, लेकिन ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने से बचना ही बेहतर है। इसके नतीजे बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। सारी कमाई रोकी जा सकती है, गाना हमेशा के लिए हटाया जा सकता है और सबसे बुरा, प्लेटफॉर्म से लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है। मतलब सालों की मेहनत और इज्जत एक पल में खत्म हो सकती है। तो इस सारी जानकारी को एक साथ रखकर चलिए अब देखते हैं कि अलग-अलग तरह के आर्टिस्ट के लिए सबसे सही रास्ता कौन सा हो सकता है। अगर कोई एक म्यूजिक मशीन है जो लगातार गाने बना रहा है और चाहता है कि वो बिजली की तेजी से रिलीज हो, तो डिस्ट्रोकिड का अनलिमिटेड मॉडल बिल्कुल उन्हीं के लिए बना है। अगर कोई अपने आर्टिस्ट करियर को एक बिजनेस की तरह देखता है और हर फैसला डेटा के आधार पर लेना चाहता है, तो ट्यूनकोर के एनालिटिक्स उन्हें वो गहरी जानकारी देंगे जिसकी उन्हें ज़रूरत है। अगर कोई साल में कुछ ही गाने रिलीज करता है और चाहता है कि वो बिना किसी सालाना फीस के झंझट के हमेशा ऑनलाइन रहे, तो सीडी बेबी का एक बार पेमेंट वाला मॉडल मन की शांति देगा। और अगर कोई उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि एक पार्टनर चाहिए जो करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाए, तो AWA उनका लक्ष्य होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि सबसे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर कोई एक नहीं है। ये एक पर्सनल चॉइस है जो किसी के अपने गोल्स पर निर्भर करती है। आपका संगीत तैयार है, उसमें आपकी आत्मा का एक हिस्सा है। अब सवाल ये है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे जो इसे इसकी सही मंजिल तक ले जाए।